मैं हूं नरेंद्र साहू के नारों के साथ समिति कर्मचारियों ने घेरा कलेक्ट्रेट। समिति प्रबंधक प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र साहू जी के खिलाफ एफआईआर के मामले में उप पंजीयक के खिलाफ समिति कर्मचारियों ने दिखाया अपना आक्रोश। कलेक्ट्रेट घेराव कर कलेक्टर से उप पंजीयक को हटाने की मांग। समिति कर्मचारी पहले धमतरी में मां कर्मा चौक पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और मां कर्मा चौक से एक लाइन में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव कर पहुंचे, अपनी मांगों को रखा। सहकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद कर्मचारियों में असंतोष फैल गया। सैकड़ों कर्मचारी मां कर्मा चौक में एकत्रित हुए और वहां से रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारी नारों के साथ अपनी 4 सूत्री मांगों और उप पंजीयक को हटाने की मांग रखते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। मैं नरेंद्र कुमार साहू, समिति प्रबंधक छाती, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष धमतरी, प्रदेश अध्यक्ष धमतरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नई दिल्ली। ये क्या चीज को लेकर के सर, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ और ऑपरेटर महासंघ का 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को 15 अक्टूबर को सूचना दिया गया था। 24 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को भी ज्ञापन रैली दिया गया था और 3 नवंबर से पूरे संभाग में अनिश्चितकालीन आंदोलन को बैठे। तो हमारे 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हम अपनी मांग रखे हुए हैं और शासन प्रशासन अभी तक अधिकृत रूप से कोई विभाग के मंत्री सेक्रेटरी हमसे बात नहीं हुई है। सामान्य रजिस्ट्रार और मार्केट एमडी के द्वारा 2-3 लोगों को बुलाया गया था कि मंत्री और सेक्रेटरी आपको चर्चा करना चाहते हैं करके, लेकिन मंत्री और सेक्रेटरी दोनों विभाग से कोई चर्चा नहीं हुआ है। मार्केट एमडी और रजिस्ट्रार साहब 2-3 लोग बैठे हुए थे जिसमें हमने अपनी बात रखी है। 23-24 का सुखद नहीं देंगे बोलते हैं, प्रावधान नहीं है। 24-25 का कुछ राशि सुखद देंगे, प्रक्रिया चल रही है ऐसा बोलते हैं। प्रबंधकीय अनुदान के लिए बजट नहीं है, विभागीय भर्ती करेंगे नहीं बोल रहे हैं और हमारे ऑपरेटर साथियों को 6 महीने का वेतन दे रहे हैं, 6 महीने का वेतन नहीं दे रहे हैं। तो हम अपनी बातों को प्रमुखता से रखा है प्रदेश अध्यक्ष के नाते, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हमारी मांगों को मानने के बजाय हमारी आवाज को, माननीय महोदय जी मैं बता दूं, भारतीय संविधान में हर कर्मचारी नेता मंत्री को अपनी बातों को शांतिपूर्वक रखने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मैं भी उसी तारतम्य में अपनी बातों को रखा हूं और मैं ये कहता हूं कि मुझे चाबी मांगा गया। मैंने कहा चाबी तो मैं अकेला प्रबंधक लेके नहीं आया, 2058 समिति के प्रबंधक लेके आए हैं। यदि सरकार एक पत्र जारी करे कि हम चाबी किसको सौंपे और यदि हमारा प्रदेश संगठन निर्णय लेती है कि चाबी को सौंपेंगे तो हम सौंप देंगे। तो मेरे ऊपर माननीय उप पंजीयक जो सरल सीधे स्वभाव के धनी हैं, जो हमेशा धमतरी जिले कर्मचारियों किसान के लिए काम करते हैं, लेकिन पता नहीं उनके ऊपर ऐसा प्रशासन का क्या दबाव आया कि उसने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नोडल अधिकारी को पत्र जारी किया गया है। यह पत्र जो है वायरल हो गया, पूरे बम की तरह फट गया है और बम की तरह फटने से पूरे प्रदेश के आह्वान के कर्मचारी जो है यहाँ हजारों के रूप में संख्या में आए हैं। मैंने इस बात को संज्ञान में लिया है कि चारों संभाग में जो हड़ताल चल रहा है वो शांतिपूर्वक चलना चाहिए, ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी प्रदेश संगठन ने आह्वान किया है और कलेक्ट्रेट और डीआर को घेराव करते जो एफआईआर का दर्ज हुआ है, पत्र जारी हुआ है, इसे निरस्त करने के लिए आज पूरे देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग जो है कर्मा माता चौक धमतरी में पहुंचे हुए हैं। तो मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि हमारी मांगों को सकारात्मक है, पहल करे, जो आदेश जारी किया है उसे निरस्त करे और यदि मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे अरेस्ट होना पड़े, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब तक हमारी 4 सूत्री मांगों पर पूरा नहीं होगी, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, बर्खास्त होना पड़े, मैं झुकूंगा नहीं, न डरूंगा नहीं। बोलो भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम लोग सोसाइटी कर्मचारी है, अपने हड़ताल मांग पूरा करने के लिए आए कि हम लोग का सुखद में कुछ अनुदान दी सरकार। धान में सुखद आता है सर। और क्या चीज और हम लोग का नियमितीकरण करें। हाँ, वो क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष है नरेंद्र साहू जी का, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। साहू समिति तरसीवा प्रबंधक हूँ। हम अपनी जायज मांगों के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार
हमारी इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक सुस्त अपनी कुछ जायज मांग के बारे में हमारी सोच भी नहीं रही है। तो ये सब बोर्ड लगा के घूम रहा है कि मैं भी नरेंद्र हूं, मुझे भी अच्छा। इसमें एक बात हुई कि नरेंद्र साउथ वाला समिति छाती में चाबी मांगे जाने पर नहीं दिया, इस कारण उसके ऊपर एफआईआर के लिए आदेशित किए गए। आपका नाम? मैं खेमलाल साहू, समिति मेघा मगलोट से हूँ। ये आंदोलन जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र साहू जी के द्वारा उसको गिरफ्तार करने के लिए जो एफआईआर किया गया है, उसके विरुद्ध हम आज पंजीयक ऑफिस का घेराव करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार द्वारा हमारी मांगे को मानने से आज तक इनकार किया गया है। हमारी कामों का हमेशा अनदेखा किया गया है। यदि सरकार हमें काम के हिसाब से भी वेतन देती है तो हम संतुष्ट रहेंगे। हमारे सरकार का कहना है कि धान सूखता नहीं है। कौन कहता है कि धान सूखता नहीं है? धान को अगर किसान भी कोठी में छाप के रखता है तो एक साल बाद अगर आप उसको खोलेंगे तो आप निश्चित रूप से एक हाथ निश्चित कम हो जाएगा। आप किसी से पूछ लीजिए। पर पता नहीं सरकार का आंख कैसा है, कान कैसा है ना, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। उसको ये भी पता नहीं कि धान सूखता है। धान अगर सूखता नहीं है तो मार्केट को सुखद क्यों देता है? धान अगर सूखता नहीं है तो एफसीआई में जो चावल जाती है उसका सुखद क्यों देता है? मतलब मार्केट और एफसीआई को सुखद कर दिया जा रहा है, तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और हमारी मांग एक ये भी है कि विक्रेता को भी सुखद का क्षतिपूर्ति देना चाहिए और प्रति माह 3000 रुपये मध्य प्रदेश शासन के अनुसार तौलब के लिए राशि प्रदाय किया जाना चाहिए।